बोले। तब राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और रानी के हाथ से जो प्रसाद के थाल में लड्डू रखा हुआ था उसमें से एक लड्डू उठाकर मूर्ति के दे मारा और जोर से कहा कि हे पत्थर के भगवान, आज से तेरी पूजा नहीं करूँगा। ऐसा कहते कहते हुए मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तब पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया। सब भक्तजन रानी मैनादेवी सहित राजा के पास गए और जल की जारी से जल लेकर अजमल जी की आंखों पर जल छिड़का। इस पवित्र जल के लगते ही अजमल जी को धीरे धीरे होश आने लगा और आंखें खोलकर उठ बैठे और भगवान की मूर्ति की तरफ बढ़े और पुजारी को पूजा करते देखकर बोले, हे पुजारी, बता तेरा द्वारकानाथ कहाँ है? क्यों दुनिया को धोखा दे रहा है? इस पत्थर की मूर्ति को भगवान बताता है, कहता है जो भगवान बोल नहीं सकते हैं, चाहे उसे पत्थर से मारो, वह कैसा भगवान है? इतने पर भी पुजारी ने सोचा कि भगत जी को भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, इसीलिए पागल हो गया है, इसे मंदिर से बाहर निकालना ही अच्छा रहेगा। यह सोचकर पुजारी ने कहा कि हे राजा अजमल जी, आप भगवान के भगत होने के बाद भी नास्तिक बन रहे हो। आपको पता है कि भगवान इस दरियाब में सोने की नगरी द्वारका में रहते हैं। यहाँ तो भगवान का मंदिर है। अगर आपको भगवान से मिलना है न, तो आप इस समुंदर में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। इसीलिए भगवान द्वारकानाथ इस समुंदर की सोने की नगरी में शेष नाग पर रुक्मणी व गोपियों सहित सो रहे हैं। बोले द्वारकानाथ की। इस दरियावी में भगत पिपाजी को भगवान ने समुंदर में दर्शन दिया था। आप भी इसमें जाइए, भगवान जरूर मिलेंगे। हे भगत जन, भगवान ने गीता में कहा है राज के विश्वासम फलदायम कम, ये कहा है कि विश्वास रखो, विश्वास से ही भगवान की प्राप्ति होती है। राजा प्रहलाद को पक्का विश्वास था कि इस खंबे में ही भगवान है और भगवान उसी खंबे में प्रकट होकर अपने भगत को बचा लिया था। यानी कि विश्वास की डोर बांधे रखती है भगत और भगवान को। इसीलिए आप भी अटल विश्वास रखकर इस दरिया यानी कि समुंदर में सोहन द्वारका में जाइए और आपकी सच्ची भक्ति का परिचय दीजिए। तब राजा ने पुजारी की बात सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछने लगे कि सोने की द्वारका में जाने का रास्ता कहाँ है, कौन सा है? आप मुझे बताइए, मैं भगवान से मिले बगैर तक वापस नहीं जाऊंगा, मिलकर ही जाऊंगा। तब पुजारी ने कहा कि आप इस समुद्र में कूद जब पड़ेंगे ना, तो वहाँ आपको द्वारका नाथ जरूर मिलेंगे। तब राजा अजमल जी ने कहा, राजा अजमल जी को उसी स्थान पर ले गया जहाँ पर पिपाजी ने भगवान को दर्शन दिए थे और पुजारी ने इशारा किया कि इसी समुंदर में द्वारकापुरी है। राजा अजमल जी की दरिया के किनारे यानी कि समुद्र के किनारे पर खड़े हो गए। सारा संग दरिया की लहरों को देखकर भयभीत हो रहा था। सब भक्तों को उस पुजारी की बातों पर क्रोध आ रहा था। आपस में सब संग के लोग बात करने लगे कि एक तो हमारी राजा का चित्त फिर गया, दूसरा पुजारी ने द्वारकापुरी समुंदर में बता दी। ऐसा ना हो कि राजा समुंदर में कूदकर अपनी जान दे दे, अपने प्राण दे दे। ऐसा विचार कर भक्तगण रानी मैनादेवी के पास सब लोग इकट्ठे होकर पुजारी के पास गए और कहा कि आपने जुल्म कर दिए, राजा को समुंदर में भगवान बताकर कहीं ऐसा ना हो जावे कि राजा समुंदर में कूद जावे। तब पुजारी ने सब भक्तों को समझाते हुए कहा कि आप लोग कोई चिंता मत करो, यह भगत भोला मालूम पड़ता है, इस पर भगवान की अति कृपा है। जिस भगत की दया होती है न, उस भगत का भगवान बेड़ा अवश्य पार करते हैं। राजा अजमल इतना मूर्ख नहीं है जो समुंदर में कूद जाएगा।
जान तो सब न बड़ी प्यारी लग है। इस समुद्र की भयानक लहरों को देखते हुए ही मनुष्य का कलेजा फट जावा है। चारों ओर पानी पानी नजर आता है। आप लोग इस भगत को ध्यान मगन बैठे रहने दो, कुछ देर के लिए इनको अकेला छोड़ दो। राजा का दिमाग शांत हो जाएगा। पुजारी की बात सुनकर सब संघ के लोग अपने अपने काम में लीन हो गए। बोलो द्वारका नाथ की जय हो। धोते गए। रानी मैना दे सहित सब संग अपना अपना ध्यान लगाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। इधर राजा अजमल जी समुद्र के किनारे ध्यान मगन बैठे थे कि उनके कानों में आवाज आने लगी कि हे भगत राज आ जाओ आ जाओ। राजा अजमल जी के कानों में जोर जोर से आवाज आने लगी, जैसे भगवान अपने आप अपने भगत को बुला रहा है। बोलो द्वारका नाथ की। इधर अजमल जी ने आंखें खोल ली और समुद्र के किनारे खड़े होकर देखने लगा कि भगवान द्वारका कहाँ है। आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि अचानक किसानों के शब्द फिर कानों में गूंजने लगे। वह हृदय में तीर के भांति चुभने लगे और पुजारी बोले अजमल जी को समुद्र की ओर खींच रहा है। धीरे धीरे पुजारी के बोल अजमल जी को समुद्र की ओर खींच रहे थे। धीरे धीरे समुद्र की लहरें जोर पकड़ने लगी। किसानों ने निपुत्र वाले शब्द भी बार बार कानों में अजमल जी को याद आ रहे थे, सुनाई पड़ रहे थे। तब अजमल जी ने सोचा कि इससे तो अच्छा मर जाना बढ़िया है। यह विचार करके राजा समुद्र में कूद पड़े। बोलो राम सा पीर की, बोलो माता डाली बाई की। भगत कभी भी मौत से नहीं डरते। भक्तों के सामने यमदूत को भी डर के मारे भागना पड़ता है। बोलो राम सा पीर की जय हो। बस छठा अध्याय अजमल जी को द्वारका नाथ जी के दर्शन। जैसे भक्तगणों ने अपने सती सावित्री की कथा सुनी होगी, पति भक्ति के प्रताप से यमराज को भी हारना पड़ा था। इसी प्रकार राजा अजमल जी